चलिए देखिए, यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. And draw the graph of the same. So in this question, Yamini and Fatima, two students of class 9th, both are 9th class student, together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund. यामिनी और फातिमा दोनों ने ₹100 कंट्रीब्यूट किए काय के लिए? पीएम रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. अर्थक्वेक विक्टिम मीन्स जो भूकंप वगैरह आ जाता है ना, तो इससे जो लोग विक्टिम रहते हैं इसके, जो उनकी हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट किए. किसने? यामिनी और फातिमा ने. Write a linear equation which satisfy the data. We have to write the linear equation which will satisfy this data. है ना, पहले linear equation लिखना है 2 वेरिएबल वाला. You may take their contribution as ₹X and ₹Y. आप उनके कंट्रीब्यूशन को ₹X और ₹Y ले सकते हैं. Draw the graph of the same. और finally you have to draw the graph. तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं हम और उसके बाद फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे. ठीक है. लेट Yamini and Fatima contribute ₹X and ₹Y respectively. रिस्पेक्टिवली लिखा है वो. हमने कंसीडर करें कि यामिनी ने ₹X का कंट्रीब्यूशन दी और फातिमा ने Y का, और टोटल कंट्रीब्यूशन है उनका, टोटल कंट्रीब्यूशन ₹100. सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹100. ₹100 का टोटल कंट्रीब्यूशन. तो अभी टोटल कंट्रीब्यूशन में X कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू 100. ये इक्वेशन आ गया. इसको 100 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं. वी कैन शिफ्ट दिस 100 दिस साइड. 100 को इधर शिफ्ट कर लो तो x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. देखिए 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है ना. एक x है, एक y. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 100. ये लीनियर इक्वेशन है हमारा 2 वेरिएबल वाला. दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. ये अपना आंसर हो गया. ये बोला था क्वेश्चन ने कि हमको रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन लिखना है गिवन इन्फॉर्मेशन के लिए. लिख दिया हमने. नाउ वी हैव टू ड्रा इट्स ग्राफ. इसका ग्राफ ड्रा करना है. तो ग्राफ ड्रा करने के लिए अपने पास में बड़ी सिंपल प्रोसेस है. फर्स्ट टाइम वी पुट x इज इक्वल टू 0, then we can get the corresponding value of y. Second time we put y is equal to 0, then we will get the corresponding value of x. Then we can make one solution table for 2 values. After making solution table, we can plot this solution or these points on the graph paper. After drawing the points, we can join them by a straight line. This will be the required graph. Okay. So for graphical representation, अपने को solution निकालना पड़ेगा. So for graphical representation for graphical representation इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0, है ना. तो पुट
x इज इक्वल टू 0। 0 मतलब जैसे यामिनी ने कोई रुपीज दी नहीं, उसने 0 रुपीज दी, तो फातिमा को 100 देना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन 100 था, अब वो दोनों मिलके दे दे या एक दे दे। x इज इक्वल टू 0 रख दिया, हमने कुछ और भी रख सकते हैं अपन 20 50 ऐसा, लेकिन अपनी एक प्रोसेस है कि अपन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रखते, तो उसमें अपना ग्राफ आसानी से बन जाता है। 0 प्लस y माइनस 100 इज इक्वल टू 0, which implies y इज इक्वल टू 0 को छोड़ दो, 100 को शिफ्ट कर लो इधर, माइनस 100, माइनस 100 विल बिकम प्लस 100। तो ये एक सोल्यूशन आ गया अपने पास 0, 100। एक और सोल्यूशन, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। अब हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब फातिमा ने 0 रुपीज दी, तो बाकी की पूरे 100 रुपीज यामिनी को देना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई के प्लेस पे 0 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x माइनस 100 को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस 100। सो ये आ गया अपने एक सोल्यूशन ऑफ when x is y is equal to 0 then x is equal to 100। अब इससे टेबल फॉर सॉल्यूशंस, यहां पर अपन ऐसा भी कर सकते थे कि यामिनी ने 50 रुपीज दी तो वो भी 50 देगी, उसने 70 दी तो वो 30 देगा, ऐसा कर सकते, लेकिन ये 0 0 वाला अच्छा है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते। ग्राफ अपना सेम बनेगा, पॉइंट आप कुछ भी ले लो। टेबल फॉर सॉल्यूशन, मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये x और ये y। फर्स्ट सोल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 100, ये 0 और ये y 100। सेकंड सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 100। अब अपना जो पॉइंट्स है वो 100 है, तो अब 100 तो है नहीं अपने पास में ग्राफ में, तो हम यहाँ पर जो स्केल कंसीडर करते हैं वो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ले लेंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज, यहाँ पे रुपीज आ जाएगा, 10 यूनिट्स ना लेके क्योंकि ये रुपए में है कंट्रीब्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज ले सकते हैं। तो 100 के लिए अपने को कितने लेना पड़ेगा, 10 डिवीजन लेना पड़ेगा, 10 डिवीजन एक्स एक्सिस पर और 10 डिवीजन वाई एक्सिस पर। सब पॉजिटिव वैल्यू है तो अपन ऐसा ले सकते हैं, और स्केल को आप चाहे तो 20 भी ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लेंगे तो 5 में आ जाएगा। ऐसा 10 ब्लॉक रहते हैं आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो अपन ग्राफ को थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे से बना लेंगे, क्योंकि देखो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है अपने, सब पॉजिटिव वैल्यू है। x0 y 100 रहेगा तो ऊपर 10 डिवीजन, y 100 मतलब ऊपर, और x की वैल्यू ये x 100 इस साइड में 10 ब्लॉक और y 0 है। तो ऐसा स्लाइड करके हम ग्राफ ले लेते हैं। तो इसको x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं हम, इट इज x o x डैश और दिस इज y o y डैश, इट इज y डैश। यहाँ लिख देते हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹10, ये 10 रुपीज लिख दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर को 10 रुपीज ले लिया। तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,100, तो 0 तो ये आ गया, देख रहा आपको 0, ये 0, और 100 के लिए कितना जाना पड़ेगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 यहाँ आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ ले लो। लास्ट में आ रहा पॉइंट, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा हो गया है, यहाँ लगा दो आप एक छोटा सा पॉइंट, कुछ नहीं होता उससे। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y इतना, तो इसका नाम दे दो a, ये a है, 0,100 बोल दो इसको। सेकंड पॉइंट है अपना 100,0, x एक्सिस पे 100 लेना है, y पे 0, तो 100 इधर चलेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ आ गया, और y 0 है तो यहीं पे रहेंगे। यहाँ एक पॉइंट लगा दो छोटा सा, और इसको एक सर्कल से इनक्लोज कर दो, छोटा सा सर्कल बनाना रहता है आपको, ये इसका नाम दे दो बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट,
ये b है और इसके कोऑर्डिनेट है 100,0, 100,0। देख रहे हैं आपको पॉइंट क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो यही अपना ग्राफ हो जाएगा। ज्वाइन देम बाय स्ट्रेट लाइन, रूलर का यूज कर लो आप, पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपका ग्राफ बड़ा रहेगा तो एकदम करेक्ट बनेगा। देखिए ठीक बन गया हमारा भी, वो लाइन आगे तक जाएगी उधर भी, और इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख दो जहां भी आपको जगह दिख रही है। कहाँ दिख रही है? एक्स, क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस 100, एक्स प्लस वाई माइनस 100, या 100 को इस साइड भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। In country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. एक इक्वेशन दिया हुआ है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ये नीचे इक्वेशन देखिए। इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री में क्या होता है? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है, जैसे अपनी एज को मेजर करने की यूनिट ईयर्स है, अपन ईयर्स में बताते हैं कि हम इतने ईयर्स के उतने ईयर्स के, ऐसे टेम्परेचर को यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान इस टाइप की कंट्रीज में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अपने यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, बोलते हैं ना 42 हो गया, 43 हो गया, 44, तो ये सेल्सियस में है अपने यहाँ पे। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ लीनियर इक्वेशन जो कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। F इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, मतलब F जैसे x और c को अपन y ले सकते हैं, तो x और y ऐसे ही बोलेगा वो, क्वेश्चन में ही बताएगा कि किसको क्या लेना है आपको। तो ये दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक f है और एक c है, तो लाइक x एंड y, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में f और c में। ठीक, इस इक्वेशन के थ्रू हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। अपने इंडिया में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं। उसका रिलेशन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, F इज इक्वल टू 9/5c प्लस 30। इस फॉर्मूले के थ्रू या इस इक्वेशन के थ्रू अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बता दिया जाए तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर फ़ारेनहाइट में बता दिया जाए तो यहाँ पे F की वैल्यू रख के आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एंड फ़ारेनहाइट फॉर y। आपको क्या करना है? सेल्सियस को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर और सेल्सियस को x एक्सिस पर आपको लेकर इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ये पहला पार्ट है, हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। अब आपको ये मालूम ही है कि ग्राफ ड्रा करने के लिए वी नीड और वी रिक्वायर व्हाट? सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, एक सॉल्यूशन एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या बोल रहा है वो? सेल्सियस है, जो सेल्सियस है उसको एक्स एक्सिस पे लेना, मतलब ये एक्स हो जाएगा, और जो फ़ारेनहाइट एफ है ये वाई एक्सिस पे लेना, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अपने को ये इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन की हेल्प से पहले इसके सोल्यूशन निकालते हैं। अपन टू सोल्यूशन निकालते हैं, एक बार x को 0 रख के एक बार y को 0 रख के, ऐसा, ठीक है ना। और उसके बाद उसका सोल्यूशन टेबल बना के उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ग्राफ में जो अपनी x एक्सिस रहेगी उसके ऊपर अपन c को ले लेंगे, सेल्सियस को, और जो y एक्सिस रहेगी उसके ऊपर फ़ारेनहाइट को ले लेंगे। देखता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है इक्वेशन? f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये इक्वेशन हमको गिवन है। तो पुट c इज इक्वल टू 0, एक बार c को 0 रखते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू 9/5 और ये c की वैल्यू 0 प्लस 32। f
एफ इज इक्वल टू 9/5 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0, 9 का इंटू 0 हम करें तो 0, 5 से डिवाइड करें पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 32। सो एफ की वैल्यू आ गई अपने पास 32। ये एक सोल्यूशन आ गया अपना, c इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 32। उसके बाद सेकेंड टाइम में अपन क्या करते हैं, एफ को y को 0 रखते हैं, तो y के प्लेस पे f है यहाँ पर, तो पुट f इज इक्वल टू 0 रख दो, पुट f इज इक्वल टू 0 रखो इक्वेशन में, तो ये 0 इज इक्वल टू 9/5 c और प्लस 32, ऐसा हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 32 को इधर शिफ्ट करके ले आओ तो -32 हो जाएगा, प्लस 32 इधर आके -32 हो जाएगा, जब अपन शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब 9/5 इंटू में है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -32 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब ये 9 से कैंसिल नहीं होता है, इसको अपन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का इंटू करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 160, 160 माइनस 160/9, ये -160/9 आ गया। -160/9 होगा कितना, अपन लिखेंगे इतने, लेकिन जब ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो अपन इसको डेसिमल में ले लेंगे, -160/9 को अपन डेसिमल में ले लेंगे डिवाइड करने पर। अब देखिए अपने पास दो वैल्यू आ गई, दो सोल्यूशन आ गए, एक आ गया जब f इज इक्वल टू 0 था तो c इज इक्वल टू -160/9, अपन डेसिमल में ले लेंगे उसको और पॉइंट वही वाला दिखा देंगे वहां पर। टेबल फॉर सॉल्यूशंस, टेबल फॉर सॉल्यूशंस, छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं अपन। एक्स एक्सिस पे किसको लेने का बोला उसने, एक्स पे लेने का बोला है c को, तो यहाँ ले लेता हूं मैं c, ऊपर नीचे भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये c हो गया अपना x के लिए और y के लिए हो गया f, बनाएंगे x एक्सिस पर c और y एक्सिस पर f। अब c की वैल्यू कितनी थी अपनी, पहली बार में c इज इक्वल टू 0 था तो f 32 आया, 32, ये 0 और ये 32 आया। सेकेंड टाइम में f को 0 लिए थे तो c कितना है, -160/9, -160/9। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते, विच विल बी अवर रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। चलिए अब इसके लिए ग्राफ लेते हैं। अब देखना इसमें एक 0, एक 32 और 160 और 160/9, तो 32 दिख रहा, तो अपन क्या ले ले, 32 तो है नहीं अपने पास में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ले लेते हैं अपन, है ना। तो 10 यूनिट्स जब अपन लेंगे तो 32 के लिए कितना लेना पड़ेगा, 10 20 30, 3.2 ले लेंगे अपन, 3.23 कंप्लीट सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर ले लेंगे तो 32 आ जाएगा। ये 160/9 माइनस वाला, इसको 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, डेसिमल में आएगा, उसको राउंड अप कर लेंगे अपन, एक डिजिट तक करेक्ट लिख लेंगे और उसको भी प्लॉट कर देंगे वहां पर। तो यहाँ पर अपन 32 अपने पास में है नहीं, तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ले लेंगे, 10 डिग्री ले लेंगे, 10 डिग्री या 10 यूनिट, डिग्री में है वो, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये x o x डैश y o y डैश, है ना, ये x एक्सिस y एक्सिस अपने पास। अब x एक्सिस पे क्या लेने का बोला उसने, c, तो इधर अपन एक एरो लगा के और यहाँ ले लो आप c, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा, डिग्री सेल्सियस को, और ऐसा ही एक एरो इधर लगा दो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये f को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये f को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस f के ऊपर और x एक्सिस के ऊपर सेल्सियस, ये जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री ले ली, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री, अब डिग्री सेल्सियस में भी है और फ़ारेनहाइट में भी। तो पहला पॉइंट है 0,32, तो ये 0 आ गया, 32 के लिए आप 32 को 10 से डिवाइड करो, 3, ये हो गया 10 20 और ये 30 हो गया,
टू मिलीमीटर चले जाओ, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ये 10 स्मॉल डिवीजन रहते हैं यहाँ पे, तो ये 2 मिलीमीटर 1 और ये 2, बहुत बारीक सा पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, और इसको एक सर्कल से इनक्लोज कर दो, छोटा सा सर्कल। ये जो पॉइंट आया आपका, ये 0,32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,32। देखो एक्स वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा। सेकंड पॉइंट है -160/9, -160/9, तो अब ये माइनस है एक्स एक्सिस पर, तो इधर आएगा 160/9, होता कितना, अपन इसको डिवाइड करके देख लो, 160 को डिवाइड करके देख लो आप, किससे, 9 से, 9 1 जा 9, कितना बचेगा, 16 में से 9 7, ब्रिंग डाउन 0, 9 9 8 जा 72 होता है, 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा 63, टेबल आते हैं ना, 10 में से 3 माइनस करो तो 7, अब ये डेसिमल लगा दो यहाँ, ये 0, फिर 9 7 जा 63, फिर बचेगा 7 बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल 0, ये 7 7 आता जाएगा आपका, है ना, 7 7, ये वाले 7 को देखो, ये 7, इसको 1 कंसीडर करके इसमें प्लस कर लो, 17.8 ले लो, 17.8 क्या आ जाएगा, राउंड अप करेंगे तो 17.8 आ जाएगा, ये राउंड अप कर लिया मैंने, -17.8, ठीक है, -17.8 देखो कहाँ पे आएगा, -17.8, एक्स कोऑर्डिनेट है -17/8, तो ये हो गया -10, है ना, और -10 के बाद में ये हो गया 1.5 पे, ये -15 हो गया, भाई देखो ये -10 -20, -15 और 20, ये 10 और 20 के बीच में आएगा 17.8, तो ये हो गया 15, और 15 के बाद में 2 मिलीमीटर और चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर और जाएंगे तो 17 और 0.8 है, 0.8 है, तो 0.8 आपका 5 से बड़ा है, तो अपन 18 के आसपास ले सकते हो उसको, 0.18 -18, तो 18 के लिए 15 और 3 स्मॉल डिवीजन ले लो यहाँ पर, 3 स्मॉल डिवीजन का 15 16 17 18, ये अप्रोक्सीमेटली 3 लेना आपको, 15 16 17 18 पे ले सकते हैं आप इसको, ये बहुत बारीक हो गया, 18 के ऊपर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली है, ये 18 के ऊपर ले लेना है, 18 मतलब 15 के बाद 3 मिलीमीटर और ले लेना है, क्योंकि 17.8 है, 17.18 के आसपास है, तो ये -18, और y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो 0 यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया अपने पास में, इस बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या, कोऑर्डिनेट वही लिख दो, -160/9, 0, कोऑर्डिनेट वही लिखना है, लेकिन सिर्फ प्लॉट करने के लिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो बस, देख रहा ना, देखो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 16 17 18 के आसपास ही आ गया, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मिलीमीटर में है, बहुत बारीक है, तो एक आध मिलीमीटर इधर उधर हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अपने पास, ये अपना ग्राफ हो जाएगा इसका, ये ज्वाइन हो गया, थोड़ी सीधी लाइन नहीं बनी, आपसे सीधी बन जाएगी, जब आप रूलर से बनाएंगे, रूलर स्केल से, तो ये सीधी बन जाएगी, ये इक्वेशन, ये लाइन आ गई, अब इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन क्या था, जो इक्वेशन था वो लिख दो, इक्वेशन था F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, बना, ये ग्राफ बन गया इसका, थोड़ा ध्यान से बनाना है आपको, डेसिमल वाली वैल्यू को लेना है, मैंने राउंड अप करके बताया उसको, आराम से आप इसको बनाएंगे, तो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, देख लो अपन ने एक्स एक्सिस पे सेल्सियस को लिए और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट को लिए, और यहाँ पर हमने यूनिट कंसीडर करे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है, तो ये ग्राफ फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए आप आगे के पार्ट देखते हैं इसके, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब सी की वैल्यू 30 रख के एफ की वैल्यू आपको निकालना है। इक्वेशन अपने पास में है एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ये इक्वेशन है। अब इसमें आप सी इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, पुट सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी
रखो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की वैल्यू रख दो 30 प्लस 32 है ना। 5 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, विच एम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू 9 6 जा 54, टेबल आना चाहिए हाँ, प्लस 32, दोनों को प्लस कर लो, विच एम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू 4 + 2 6, 3 + 5 8, 86 डिग्री। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री था वो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री होगा। ये आंसर आ गया अपना 86 डिग्री। चलिए थर्ड वन देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 95 है, एफ इज इक्वल टू 95 है, तो व्हाट इज द वैल्यू इन सी। तो आप फिर से वही फॉर्मूले के अंदर, वही इक्वेशन के अंदर एफ के प्लेस पे 95 रख देते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 9/5, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में, प्लस 32 पुट, इसके अंदर आपको एफ इज इक्वल टू कितना रखना है 95 डिग्री रख दो। सो ये 95 रखे एफ के प्लेस पे, इज इक्वल टू 9/5 और ये सी प्लस 32। इसको सॉल्व करके सी की वैल्यू निकालो। पहले 32 को इधर शिफ्ट कर लो, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। ये 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी की वैल्यू निकालना है यहाँ से। 32 माइनस करो, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, 63 सही माइनस हुआ ना, देखना 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 63 5 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। ये सी की वैल्यू आ जाएगी 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 होता है, 9 का टेबल आता है कि नहीं, और 7 5 जा 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। एक आंसर और आ गया अपना। जब f इज इक्वल टू 95 था तो c इज इक्वल टू 35 आ गया। थर्ड वाला हो गया। सिमिलरली फोर्थ वाला देखो, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब c की वैल्यू 0 है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो f निकालना, c को 0 रख के f निकालना है। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, फिर f को 0 रख के c की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा। एक बार क्या करना है, c को 0 रखना है और f की वैल्यू निकालना है, और एक बार फिर f द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब f को 0 रख के c की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेरा पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। आप पहले c को पुट करो 0, पुट c इज इक्वल टू 0 डिग्री रखो 0, तो f की वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू ये 9/5 इंटू सी की वैल्यू रख दी अपन ने 0 प्लस 32, विच एम्प्लाइज 0 का 9/5 में इंटू करें तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। सो f इज इक्वल टू 32। देखो जब हमने c की वैल्यू 0 रखे तो f आपका 32 डिग्री आ गया, डिग्री लिख दो यहाँ, 32 डिग्री आ गया। अब एक बार f को 0 रख के c की वैल्यू निकालते हैं। If the temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is the value of C? Put F is equal to 0 डिग्री, तो ये 0 रखा, 9/5 इज इक्वल टू इंटू सी प्लस 32। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं, 32 को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, -32 इंटू 5 और अपॉन 9, 9 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। कैंसिल नहीं हो गए तो सी को इधर लिख लो, सी इज इक्वल टू वही आ जाएगा -2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160 अपॉन 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 अपॉन 9 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये आ गया भैया आपका सी की वैल्यू। एफ को अपन ने एफ को जीरो रखे तो सी -160/9 डिग्री आ गया, और जब सी को जीरो रखे थे तो एफ आपका 32 डिग्री आया था। एक पार्ट और है इसका, लास्ट वन, उसको देख लो। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? इफ यस, फाइंड इट। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? हमको ये पता लगाना है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर इक्वल होता है या क्या। कोई टेम्परेचर ऐसा है जो डिग्री में भी उतना ही होता है, डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होता है। इफ यस, इफ योर आंसर इज यस, देन फाइंड इट। तो जो ग्राफ अपन ने ड्रा किए थे, तो उस ग्राफ से अगर देखा जाए तो देखो, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30, -40 डिग्री, फिर यहीं से नीचे आ गए थे -10, -20, -30, -40। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों -40 -40 के इक्वल है, -40 डिग्री, -40 डिग्री। तो एक टेम्परेचर ऐसा होता है -40 डिग्री जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इक्वल। यस, देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इफ यस, फाइंड इट। उसको फाइंड करना, तो पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बता देंगे कि हाँ, इस डिग्री के ऊपर दोनों टेम्परेचर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल टेम्परेचर बोल रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो इक्वेशन लिख लेता हूँ जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अपने को गिवन है। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये रिलेशन है अपने पास में, इसमें सेंटीग्रेड भी है और फ़ारेनहाइट भी, सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है। अब वो बोल रहा है कि क्या ये टेम्परेचर कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में इक्वल होता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट F इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू x डिग्री। हम एफ और सी दोनों को x कंसीडर कर लेते हैं और एफ और सी दोनों के प्लेस पे x रख के सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होगी। सो लेट अस कंसीडर, सपोज कर रहे हैं F इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू x डिग्री। मैंने सपोज कर लिया कि फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में एक टेम्परेचर है x डिग्री जो इक्वल है, इक्वल ले लिया हमने। अब इस x की वैल्यू हम निकालते हैं। अब हमने F इजिकल टू सी इजिकल टू एक्स ले लिए, तो ये जो अपना रिलेशन है इसमें F और C दोनों के प्लेस पे x रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर x इजिकल टू 9/5 इंटू एक्स और प्लस 32, है ना। ऐसा हो गया, दोनों साइड हमने x रख दिया। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमको निकालना है, विच एम्प्लाइज x इजिकल टू, इसको 9x/5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 9x/5 और प्लस 32। अब ये x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 32 को ही रहने दो, अपने को x की वैल्यू निकालना है। सो विच एम्प्लाइज x, 9x/5 पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव 9x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। अपने को आंसर भी पता है कि -40 डिग्री आएगा। विच एम्प्लाइज 5 है, 9x/5 और x के अपॉन में 1 है, तो दोनों 1 और 5 का एलसीएम 5 ले लेते हैं। 5 एलसीएम 1 से डिवाइड करें, 5 का इंटू करेंगे 5x, माइनस 5 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे 9x इज इक्वल टू 32, इज इक्वल टू 32। ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x माइनस 9x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर नंबर के अगेंस्ट नेगेटिव साइन है तो -4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, -4 का कर सकते हैं, -x को ही रहने दो, और ये 32 इंटू 5 अपॉन 4, 4 8 जा 32 और 8 5 जा हो जाएगा 40। तो -x इज इक्वल टू 40। माइनस साइन का दोनों साइड इंटू कर दो, अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -40 डिग्री। तो ये एक टेम्परेचर आ गया x is equal to -40 degree, which is equal in both Fahrenheit and degree Celsius. Therefore, F is equal to C is equal to -40 degree.
मतलब -40 डिग्री के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल होती है। अब अपन इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो यस, there is a temperature -40 degree which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius. There is a temperature -40 degree which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius. Yes, there is a temperature -40 degree which is numerically the same in both Fahrenheit and